कि जिनका नाम एम से शुरू होता है वो सब तानाशाह होते हैं। तो माई जो इनकी हैं माँ, इटली से जो आई हैं, उनका रियल नाम में भी तो एम है। जो भी इस देश का जो भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने मुख्यमंत्री की हत्या किया है या प्रधानमंत्री की हत्या किया है, वो कहीं ना कहीं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कि इधर से अनाज डालो और उधर से मियाँ खलीफा निकलती है, रिहाना निकल रही है, ग्रेटा थनबर्ग निकल रही है, तमाम लोग निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पांडे। आप देख रहे पंचायत। रिसेंटली राहुल गांधी जो है वो पहुंचे थे तमिलनाडु के एक रैली में, जहां पे अपने पार्टी का प्रचार करते करते वो कुछ ऐसा बयान दे बैठे जहां पे उन्होंने कहा कि उनके पिता के जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने भी उन्हें मारा है, उनसे उन्हें कोई शिकायत नहीं और वो माफ़ करते हैं। इस बात की चर्चा करने के लिए आज हम जुड़े हैं तिवारी भैया से। आइए इनसे पहले जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, जो राहुल गांधी तमिलनाडु की धरती पे रख के पैर रख के वो जो प्रचार कर रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो जो बात कर रहे हैं श्री राजीव गांधी जी के जो हत्यारों के बारे में बात कर रहे हैं कि माफ़ कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो हत्यारों को माफ़ नहीं किए हैं। वो उनको वोट बैंक पे नज़र है, जो तमिल वोट बैंक है उन पे नज़र है। ना राजीव गांधी जी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना उनका हत्यारा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ तमिल वोट है, तमिल वोट चाहिए। इसीलिए तो आज तक और अभी तक जो राजीव गांधी जी के हत्यारे हैं उनको फांसी नहीं हो पाई, क्योंकि सभी वहाँ के जो दल हैं, वो चाहे जयललिता जी हों, चाहे एम करुणानिधि जी हों, उनकी पार्टी हमेशा से तमिल के वोट पे, जाति वोट पे, विशेष पे ये काम कर रही है। और तभी तो उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो हत्यारों को पाल रहे हैं। जो भी इस देश का जो भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने मुख्यमंत्री की हत्या किया है या प्रधानमंत्री की हत्या किया है, वो कहीं ना कहीं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो किसी भी दल से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी प्रांत से हो। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पे होते हैं, और उसके बाद भी उनके साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं हो रहा, क्या नाम है, मैं उनको माफ़ कर देता हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो जब आपको हत्यारों से शिकायत है तो मोदी जी से क्यों शिकायत है आपको? यही बात मैं करना चाहता था कि जो इंसान अपने पिता के हत्यारों को माफ़ कर देता है, कहता है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, क्या आप ऐसे एक व्यक्ति को आने वाले दिनों में आप चाहेंगे कि अपना देश आप उनके हाथों में सौंप दे, कांग्रेस को जिता के या सरकार बदल? देखिए, जनता जनार्दन जानती है कि राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं तो वो मुहावरे बनते हैं, जोक्स बनते हैं, और वही हो रहा है। उनको क्या ज़रूरत है ये बोलने के लिए कि हाँ, मैंने उनको माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसके बाद तो जब से उन्होंने ये बयान दिया तब से तो पता चल गया है कि उनके लिए उनका परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ वोट बैंक इंपॉर्टेंट है। वोट जो भी देगा उनको सपोर्ट देंगे। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जिस परिवार का एक नेता चला गया, नेता उसको शहीद ही मानेंगे हम, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, तो देश जानती है। देश तो उसी दिन जान गई थी जब राहुल बाबा ने एक मशीन का आविष्कार किया था कि इधर से हम सोना डालेंगे, इधर से आलू डालेंगे, इधर सोना निकलेगा। नया एक उन्होंने मशीन लॉन्च किया है, आपने देखा होगा। अच्छा, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मुझे दिखाई देता है वो हमेशा मशीन, कि इधर से अनाज डालो और उधर से मियाँ खलीफा निकलती है, रिहाना निकल रही है, ग्रेटा थनबर्ग निकल रही है, तमाम लोग निकल रहे हैं। कहीं ना सर यहाँ पे टोकूंगा, राहुल बाबा के पास ऐसे ऐसे मशीन हैं जो खाली यूनिक डाले, कुछ भी अलग डालेंगे आप, कुछ अलग निकलेगा। अब देखिए आप कि कृषि कानून का विरोध चल रहा था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये बातों को लेकर, कि बात चल रही थी कृषि कानून से और बात चली गई पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मुकेश अंबानी को ये करना है, ये तमाम चीज़ें। तो कहीं ना कहीं राहुल बाबा के लिए अवसरवादी पार्टी है, अवसरवादी सोच वाले हैं। इनको सिर्फ यही चाहिए कि सत्ता चाहिए, भाई कुछ भी करें, उनको अगर लाश के पहाड़ पे चढ़ के बैठना पड़े
बैठेंगे, लेकिन उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। राहुल गांधी को ये भी तो लगता है कि मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो एक डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे किसी को डेमोक्रेसी जैसी अब कोई चीज़ बची नहीं है, अब वो बस जुल्म ढा रहे हैं देश पे। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर मोदी जी तानाशाह होते तो राहुल बाबा चेयर पे नहीं बैठते, वो हमेशा खड़ा रहते, क्योंकि तशरीफ जो उनकी थी और तशरीफ जो उनका है वो लाल रहता, और उतना लाल कि बंदर वाला उसमें दोनों में अंतर नहीं होते। शर्मा जाता बंदर देख के कि तुम्हारा ज़्यादा लाल है, मेरा कम है। तानाशाह की परिभाषा उनको पता नहीं है। तानाशाह की परिभाषा देखना है तो एक बार राहुल गांधी अपने म्यूजियम में जाके देखें, 24 अकबर रोड में, कांग्रेस में जाके देखें, जो जेपी बाबू के साथ हुआ था। तानाशाह की परिभाषा देखना है तो तानाशाह का परिभाषा था 1984 में, जो मासूम सिखों को सरेआम रौंदा गया था, उसको तानाशाह बोलते हैं। तानाशाह का परिभाषा राहुल बाबा को नहीं पता है। आज मोदी जी को टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, उनके मूर्ति पे, उनके पुतलों पे गले में सिक्कर डाल के अब बेल्ट से मारा जा रहा है। अगर तानाशाह होता तो वही बेल्ट से उनको ठोक देता। तानाशाह की बात होती है। नरेंद्र मोदी को आज लोग कितना गड़ियाते रहते हैं रोड पे, गड़ियाने के लिए उनको प्रमोशन दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को जो गाली देता है उनको राज्यसभा में टिकट देते हैं, ये लोग विधानसभा में पहुंचाते हैं। वो तानाशाह नहीं है। तानाशाह होता तो लाल किला में अभी लेटेस्ट में जो 26 जनवरी के दिन खेती हुआ है, जो किसानों, मासूम किसानों ने खेती करके गए हैं, बीज डाल के गए हैं, उसका फसल काट रहे हैं ना दिल्ली पुलिस। मासूम अगर तानाशाह होते ना तो वो लाशों का पहाड़ बन जाता, जहाँ पे तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा था, जब भारत माता के दामन पे हाथ लगा रहे थे वो चिलगोजे कांग्रेस के। वो तानाशाह अगर होते तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि डेमोक्रेसी है इस देश में, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं पे है तो ये भारत में है। तानाशाह असल बात है कि सवाल क्या है कि राहुल बाबा के कान फूंक के भेजा जाता है। जितना शब्द वो कान में डालते हैं वही सब जुबान पे लेके आते हैं। तानाशाह उनको पता है। अभी फिलहाल उन्होंने किया था ना, आपको ट्वीट करके कहा था कि जिनका नाम एम से शुरू होता है वो सब तानाशाह होते हैं। तो माई जो इनकी हैं, माँ इटली से जो आई हैं, उनका रियल नाम में भी तो एम है, उनको भी तानाशाह बोलो ना। रियल नाम क्या है उनका? एंटोनियो माइनो, तो एम है उसमें भी। तो ये तमाम लोग जो लोग हैं, आप अब सोचिए कि एम वर्ड माने तानाशाह, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी भी थे, तो वो भी तानाशाह हो गए। माने कुछ भी बोल दो। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जितना उनको कान फूंक के भेजा जाता है, उन शब्दों को कान में रखते हैं, जुबान पिला देते हैं, और उसके बाद उसकी कॉमेडी बनती है, हास्यपद बनता है, सब कुछ ये होता है। तो राहुल गांधी जी ऐसे ही करके ख़त्म करेंगे अपने कांग्रेस को। जो दुकान उनका चल रहा है 1947 से लेकर अभी तक, ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।